हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4A पे हम पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर 4A है, सपोज दैट डेली विटनेस ओनली 2 टाइप ऑफ डेज, ठीक है, रेनी एंड सनी। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेनी डे इज फॉलोड बाई रेनी डे, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या दी है कि रेनी डे जो है वो एक रेनी डे के बाद में आएगा 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी दैट अ सनी डे फॉलोड बाई अ रेनी डे इज प्रोबेबिलिटी 0.6, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है अ रेनी डे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेनी डे इज फॉलोड बाई, ठीक है, अ रेनी डे, अ सनी डे एंड अनदर रेनी डे, ठीक है। उसके बाद 2 सनी डे एंड देन अ रेनी डे, ठीक है। उसके बाद नो सनी डे फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज एंड उसके बाद रेन 2 डेज लेटर, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम बेसिकली मार्कअप चेन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मार्कअप चेन की हेल्प से अगर क्वेश्चन को पहले हम स्टडी करें तो क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी दैट रेनी डे आफ्टर अ रेनी डे, ठीक है, वो थी हमारे पास 0.8, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डे आफ्टर रेनी डे इज इक्वल टू 0.2, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे आफ्टर सनी डे इक्वल टू 0.6 थी, ठीक है। एंड तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डे आफ्टर सनी डे इक्वल टू 0.4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें पहले फर्स्ट निकालना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी रेनी फिर सनी डे उसके बाद रेनी डे, ठीक है। तो देखो इसको हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी रेनी डे आफ्टर दैट सनी डे आफ्टर दैट रेनी डे, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डे गिवन दैट इट इज़ रेनी डे, ठीक है, एंड डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे गिवन दैट इट इज़ सनी डे, ठीक है। देखो ये बेसिकली किस तरह से क्या है कि रेनी डे पहले हमने निकाला है और ये हो जाएगा बेसिकली गिवन दैट पहला दिन रेनी डे है, उसके बाद सनी डे है तो PS.R, ठीक है। उसके बाद कि नेक्स्ट रेनी डे है गिवन दैट प्रीवियस सनी डे है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 इंटू 0.6 इक्वल टू 0.12, ठीक है। एंड सेकेंड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी रेनी सनी उसके बाद फिर सनी उसके बाद रेनी डे की, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे सनी डे सनी डे रेनी डे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेम पैटर्न से प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन के प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डे गिवन दैट कि पहले रेनी डे था, ठीक है। ये हो गया इसके डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डे गिवन दैट इससे पहले वाला डे सनी था, यानी ये वाला हो गया, ठीक है, डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे गिवन दैट प्रीवियस वाला सनी था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 इंटू 0.4 इंटू और प्रोबेबिलिटी PRS जो है ये 0.6, स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे से भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.048, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी नो सनी डे फॉर 3 consecutive डे, नो सनी डे फॉर 3 consecutive डे, फॉर 3 consecutive डेज, मतलब 3 लगातार दिनों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या निकालना है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे रेनी डे रेनी डे और उसके बाद हमसे पूछा गया कि नेक्स्ट भी रेनी डे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे गिवन दैट रेनी डे डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे गिवन दैट रेनी डे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे गिवन दैट रेनी डे, ठीक है।
तो ये बेसिकली 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.512, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है कि लगातार 3 दिन जो है रेनी डे होंगे, उसके बाद एक रेनी डे होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू। एक और क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट था ना, फोर्थ पार्ट भी था। प्रोबेबिलिटी दैट ए ट्रेन a train 2 days later, a train 2 days later, ठीक है, यानी सनी डेज तो हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली रेन ऑन 2 days, ठीक है, गिवन दैट आर रेनी ऑन डे 0, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन दैट आर एंड 2 स्टेप, ठीक है। तो देखो ये तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रेनी डे आफ्टर रेनी डे एंड रेनी डे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे प्लस सनी डे प्लस रेनी डे, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे डॉट रेनी डे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डे गिवन दैट रेनी डे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनी डे गिवन दैट सनी डे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.64 प्लस 0.12। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.76, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।